हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हमारी वर्कशीट नंबर 67 विज्ञान की है। क्या पढ़ रहे हैं? जीव जनन कैसे करते हैं। लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं जो युग्मक द्वारा नई संतति को उत्पन्न करते हैं। यहाँ युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी आधी होती हो, यानी कि आधी क्या होती है? माँ से मिलती है और आधी हमें बाप से, पिताजी से मिलती है। और ये दोनों मिलकर क्या होता है? एक नए बच्चे में, यानी कि जो हम बनने हैं उसमें आधी आधी इनकी संख्या होती है। लैंगिक जनन जरूरी क्यों है? तो लैंगिक जनन जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें दो युग्मक का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? संतति में गुणों में विभिन्नता आ जाती है, यानी और गुण ज्यादा आ जाते हैं। आधे माँ के आते हैं, आधे बाप के आते हैं। और ये संयोजन होने के कारण क्या होती है? हमारी नई स्पीसीज की उत्पत्ति भी होती है और उससे विभिन्नता आ जाती है, जो कि विकास के लिए बहुत जरूरी है। पुष्पों में लैंगिक जनन पहले हम पढ़ेंगे। पुष्प जो होते हैं उसमें कैसे लैंगिक जनन होता है। दो तरह का होता है पुष्प, एक लिंगी होता है और एक उभयलिंगी होता है। एक लिंगी यानी इसके पास एक ही लिंग हो, या तो मादा का होगा या तो पुरुष का होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? पपीता और तरबूजा। उभयलिंगी में दोनों ही होते हैं, पुरुष केसर भी होते हैं, स्त्री केसर भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गुड़हल और सरसों। देखिए, पू केसर वो भाग होता है, नर का भाग होता है जो कि परागकण बनाता है, और स्त्री केसर वो भाग होता है जो कि मादा का जनांग बनाता है। मादा जनांग होता है वो तीन होता है, तीन भाग में बटा हुआ है। पहला आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, बीच वाला भाग वर्तिका कहलाता है और जो ऊपर वाला भाग है वो वर्तिकार कहलाता है। देखिए, हम देखते हैं जो हमारा इधर वाला है, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो क्या है? हमारा पुरुष वाला भाग है और ऊपर में क्या बना रखा है? ये परागकण बना रखा है। ठीक है, पराग कोश है जो कि परागकण बनाता है। और जो हमारा बीच वाला भाग है वो क्या है? वो हमारा स्त्री वाला भाग है, ये वाला जो है। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला है जिसे हम अंडाशय कहते हैं, ऊपर वाले को वर्तिका कहते हैं, जो बीच वाली जो ऐसे जा रही है उसे क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। अंडाशय कौन सा होता है? नीचे वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर बीजांड होता है। और बीजांड में क्या होता है? देखिए, ऊपर में आया हमारा परागकण, पहले आया ऊपर परागकण। परागकण क्या हुआ? पुकेसर वाला भाग हुआ जो कि पुरुष पुकेसर से आया, और फिर वो हमारे वर्तिका यानी कि जो मादा वाला भाग है उस पे आता है। उसके बाद ये धीरे क्या होते हैं? नीचे से छोटी सी नलिका से निकलती है और ये नलिका कहा जाती है अंडाशय तक जाती है। अंडाशय में जाने के बाद क्या होता है? मादा युग्मक में जाके परागकण उसके अंदर संचयन हो जाता है, यानी संलित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो बीज में बदल जाता है। कैसे बदलता है? धीरे धीरे सूखने के बाद बदलता है। परागकण का पुकेसर से वर्तिका तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण का ये स्थानांतरण जब इसी फूल पर होता है तो वो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। और जब वो दूसरे फूल पर अगर परागकण जाए तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प दूसरे पुष्प तक परागकण जो जाता है वो किस द्वारा जाता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, या फिर किसी प्राणी के द्वारा। परागकण की स्थिति में वर्तिका पर जब पहुंचता है तो नर युग्मक, तब वो मादा अंडाशय के साथ जब वो मिलता है तो क्या होता है आपका? यहाँ पर एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिकाग्र से बीजांड यानी तक जाती है, जो मैंने आपको बताया। फिर वहां पर क्या होता है? बीजांड जो होता है वो आपका आवरण उसका विकसित होता है, यानी धीरे धीरे वो कठोर हो जाता है, वो बीज में बदल जाता है। अंडाशय जो भाग है उसमें बहुत ही जल्दी जल्दी वो वृद्धि करता है और वो धीरे धीरे हमारा फल बनाता है। इस अंतराल में जितने भी फूल के जो भी पार्ट होता है, बाह्यदल होता है, पंखुड़ियाँ होती है, पुकेसर, वर्तिका, वर्तिक्राग, जितने भी सब होते हैं सब मुरझा के गिर जाते हैं और लास्ट में क्या बचता है? बीज बचता है और फल बचता है। बीज के अंदर भावी पौधा यानी कि नया आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उस बीज के अंदर उपस्थित होती है। जब उसे पूरी उसके अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी तब वो नवोभिद यानी कि नए बीज में, यानी कि उसमें नई कंसियां फूटेगी और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नता उत्पन्न करता है? तो आपका आंसर है, देखिए, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं जहाँ युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी होती है, इसलिए इसमें भिन्नता आती है। दूसरा क्वेश्चन आपका, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर है इसका, लैंगिक जनन में दो युग्मकों का संलयन होता है, इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों में विभिन्नता आती है। विभिन्नता आने के कारण ये नई स्पीसीज की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विकास विभिन्नता जो है विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्पों की आपको उदाहरण लिखनी है। तो आपका उदाहरण क्या है? एक लिंगी का पपीता और तरबूज, उभयलिंगी का सरसों और गुड़हल।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्वपरागन और परपरागन में विभेदन कीजिए, यानी कि उसने बताइए कि आपको क्या क्या अंतर पता चला है। स्वपरागन क्या होता है? परागकण का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिग्राक पर होता है तो वह स्वपरागन कहलाता है। यदि परागकण का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिग्राक पर होता है तो वह परपरागन कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, अंकुरन क्या होता है? बीज तथा फल जो है कैसे बनते हैं? तो देखिए आपका आंसर इस बार, जब बीज में नवोभिद विकसित होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहलाते हैं? अंकुरन कहते हैं। बीजांड परिपक्व व कठोर होकर बीज में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय परिपक्व होकर फल में विकसित होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।